चलिए तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि एक एकांकी के रूप में है, नाटक के रूप में है। तो सबसे पहले देखिए इसके पात्र कौन कौन है। शिक्षिका और 8 स्कूली छात्र छात्राएं, साधना, निशी, सूरज, शरद, शम्मी, साजन, शुभम और फिरोज, ये बच्चों के छात्रों के नाम हैं। और स्थान क्या दिखाना है हमने। कक्षा, कक्ष मतलब स्कूल का क्लासरूम। पर्दा उठता है। कक्षा में बैठे छात्र आपस में खुस्सर फुस्सर कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे हैं। उनके चेहरों से शरारत झलक रही है। तभी एक तरुणी शिक्षिका प्रवेश करती हैं। तरुणी मतलब यंग। छात्र खड़े होकर, नमस्ते मैडम। शिक्षिका, नमस्ते, बैठ जाओ। आज शनिवार है। महीने के प्रथम शनिवार को हमारा कौन सा पीरियड होता है। साधना, सामान्य ज्ञान का। शिक्षिका, गुड। तो तुम सब तैयार होकर आए हो। निशी, हाँ मैडम, हम तैयार हैं। शिक्षिका, मैं चाहती हूँ अभ्यास क्रम के विषयों के साथ ही तुम सामान्य ज्ञान की ओर भी ध्यान दो। अतिरिक्त अध्ययन करो। अभ्यास द्वारा ज्ञान को पक्का करो। साजन, मैडम आज कौन सा विषय ले रही हैं। शिक्षिका, भूगोल। भूगोल कहते हैं ज्योग्राफी को। पिछले महीने भी मैंने यही विषय लिया था। दरअसल भूगोल मेरा प्रिय विषय है। तो शिक्षिका छात्रों को बताती हैं कि वो सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगी, जनरल नॉलेज का पीरियड है वो, लेकिन उसमें भी अलग अलग विषय हो सकते हैं। तो वो भूगोल का विषय ले रही हैं क्योंकि वो उनका प्रिय विषय है। तो वो उसके बारे में, भूगोल के विषय को लेकर कुछ सामान्य ज्ञान बच्चों को देना चाहती हैं। तो बोर्ड पर भूगोल तथा विषयांश, विषय का अंश, सामान्य ज्ञान लिखती हैं। तो इस तरह से कक्षा में शिक्षिका आकर अपना पाठ शुरू करती हैं। शिक्षिका, प्रश्न पहला, पृथ्वी और चंद्रमा में क्या समानता है। साधना, तुम बताओ। खड़ी होकर, दोनों भाई बहन हैं। शिक्षिका आश्चर्य से, क्या। साधना, हाँ मैडम, पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा को हम मामा कहते हैं, तो दोनों भाई बहन हुए। हुए ना। क्या यह गलत है मैडम। शिक्षिका सोचते हुए, आ, कोई और बात, कोई और समानता। साधना, नहीं, और कोई बात नहीं। बैठ जाती। शिक्षिका, पृथ्वी और चंद्रमा ग्रह हैं और यही समानता है दोनों में। अच्छा, दुनिया गोल है, इस दावे का सबूत पेश करो। कौन करेगा। सूरज, तुम। तो अगला प्रश्न क्या करती हैं वो, कि दुनिया गोल है, इसे हम कैसे साबित कर सकते हैं। तो फिर वो ये प्रश्न किससे पूछती हैं, सूरज से। सूरज खड़े होकर शीघ्रता से, मतलब जल्दी से बोलता है, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया मैडम। शिक्षिका, मैं कब कहती हूँ कि तुमने दावा किया है, किसी ने तो किया ही होगा। सूरज, तो जिसने दावा किया है उसी से सबूत मांगिए ना मैडम। यह क्या, करे कोई भरे कोई। कुछ रुक कर, वैसे क्या मैं गलती पर हूँ मैडम। शिक्षिका सोचते हुए, नहीं, कहते तो ठीक ही हो, बैठ जाओ। निशी हाथ उठाकर, मैडम मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूं। शिक्षिका प्रसन्न होकर, ओह श्योर श्योर, गुड गर्ल। निशी, नाक पर चश्मा ठीक करते हुए लय में, चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो दुनिया भी गोल है। तो निशी ने ऐसा उत्तर दिया जिसको सुनकर हंसी आ रही है, और उसने गाते गाते उत्तर दिया कि दुनिया गोल है। तो उसके लिए उसने ये इस तरह से बात बताई, अपना उत्तर दिया। शिक्षिका, वाह क्या कहने निशी, यही हाल रहा तो परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल होंगे। चश्मा लगाकर देखना। छात्र हंसते हैं, वैसे ये चश्मा लगाकर देखो क्या है।
तो निशी की जो बात थी, उसने जो छोटा सा गाना बना दिया था, उसे सुनकर शिक्षिका को शायद थोड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी ही सोच रखोगी, ऐसे ही जवाब दोगी तो परीक्षा में अंक भी गोल गोल ही आएंगे, यानी कि 0 मिलेगा। निशी रोनी सूरत बनाकर, मैडम जब से मुझे चश्मा लगा है, ये लोग, सहपाठियों की ओर संकेत करके, मुझे चश्मे बुलबुल, एक लड़की, 4 आंखें और चश्मा लगाकर देखो कहकर चिढ़ाने लगे हैं। मैंने बदला लेने के लिए चश्मा लगाकर देखो तकिया कलाम बना लिया और बार बार बोलकर इन्हें बोर करती हूँ। तो निशी बताती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सभी बच्चे उसे इसी तरह से चिढ़ाते हैं। शिक्षिका निशी के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तुमने जलने कुड़ने की बजाय इसे खेल खेल में लेकर बहुत अच्छा किया है, बैठो। तो इस तरह से शिक्षिका भले ही उसके उत्तर से खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। साजन खड़े होकर, मैडम दुनिया गोल है, यह बात पक्की है ना? शिक्षिका 100%। 100% मतलब 100%, बिल्कुल सही है। साजन तो फिर आप सबूत क्यों मांग रही हैं? आप कहती हैं, मेरे पिता कहते हैं, भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है, क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त मतलब काफी नहीं है। सोचिए तो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? शिक्षिका स्वगत, आज इन छात्रों को हुआ क्या है? मतलब वो अपने मन मन में सोच रही हैं, आज इन छात्रों को हुआ क्या है? मेरी क्लास लेने पर तुले हुए हैं। ये तो बड़े आज्ञाकारी छात्र हैं। प्रकट में मतलब अब वो बोलती हैं बच्चों को। ओके, आगे चलते हैं। बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? शरद शीघ्रता से खड़े होकर, घर से निकलती है और सब्जी मार्केट जाती है। शिक्षिका चकराकर, किस गंगा की बात कर रहे हो? शरद हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा की। वह सवेरे घर से निकलकर सब्जी मार्केट जाकर सब्जियां लाती है और बेचती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं मैडम? शिक्षिका मैं गंगा नदी के बारे में तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बैठो। शम्मी तुम बताओ। शम्मी आंखें झपकाकर, मैडम यह प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? शिक्षिका बोर्ड पर जहां भूगोल लिखा है उधर संकेत करके, भूगोल का। शम्मी दीर्घ श्वास लेकर मतलब लंबी सांस लेके, तब ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। शिक्षिका बहुत अच्छे। अब यह भी बता दो कि यह प्रश्न यदि धर्म से संबंधित होता तो तुम्हारा उत्तर क्या होता? शम्मी कुछ भी नहीं, मैं उत्तर देती ही नहीं। शिक्षिका क्यों? शम्मी पापा कहते हैं बच्चों को धर्म वर्म के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षिका फाइन, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, पर शम्मी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात नहीं है, तुम उत्तर दे सकते हो। विवादास्पद मतलब विवाद की, बहस की कोई बात नहीं है। शम्मी आप कहती हैं तो ठीक है, धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गंगा शंकर जी की जटाओं से निकलती है। क्या यह गलत है मैडम? शिक्षिका नहीं। डाइस से नीचे उतरकर छात्रों के समीप जाकर, देखो बच्चों, मैं चाहती हूं कि तुम लोग खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए। और साजन खड़े होकर बात काटते हुए, मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर गोल दुनिया के 4 कोने कैसे हो सकते हैं? आपके इस विधान के अनुसार दुनिया तो चौकोर हुई। बात तो उसकी ठीक थी। तो शिक्षिका ने जो कहा था कि दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए, तो वो कैसे हो सकता था? क्योंकि दुनिया तो गोल है। शिक्षिका सर पकड़कर अपने आप से, उफ, ये छात्र आज मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। प्रकट में, दुनिया गोल ही है बच्चों, मेरी जबान फिसल गई बोलते बोलते। छात्र हंसते हैं। शिक्षिका लौटकर कुर्सी पर बैठते हुए, अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त। लाओ एक एक करके गृह कार्य दिखाओ। मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था।
दाहिनी ओर से एक एक करके 2 छात्र कॉपी दिखाते हैं। शिक्षिका हस्ताक्षर करती हैं। शिक्षिका, फिरोज अपनी कॉपी लाओ। फिरोज, मैडम मैंने नक्शा नहीं बनाया। शिक्षिका, क्यों नहीं बनाया? फिरोज, परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे कि हम भारत का नक्शा बदल देंगे, सो मैंने सोचा अभी बनाने से क्या लाभ, नया नक्शा ही बनाऊंगा। मैंने गलत तो नहीं किया ना मैडम? तो इस तरह से फिरोज भी एक मजाक करता है मैम से। शिक्षिका हाथ जोड़कर, मैं हार गई। क्या आज तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मेरे किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दोगे? सब छात्र, हाँ मैडम यही बात है। शिक्षिका, पर क्यों? छात्र, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। हंसते हैं। शिक्षिका, ओ माय गॉड, वो भी हंसती हैं। अब मैं समझी तुम लोगों की शरारत। उठकर बोर्ड पर लिखती हैं, अप्रैल फूल मनाया, और हंसते हुए कक्षा से विदा लेती हैं। और इस तरह से ये नाटक छोटा सा खत्म होता है, पर्दा गिर जाता है। तो कभी कभी ऐसा हंसी मजाक भी होना चाहिए, पर उसमें किसी तरह से किसी का अपमान या किसी का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, हंसी मजाक तो जीवन में चलते रहना चाहिए, पर ध्यान रहे कि हंसी मजाक में भी शालीनता होनी चाहिए। उससे किसी को ठेस न पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे, बल्कि आपको भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। तो इस तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए।